नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आज इंडेक्स पर चढ़ने वाले कुछ बड़े स्टॉक्स की जिनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही तेज़ी के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक केमिकल बेस स्टॉक्स की जो भविष्य में अब मल्टी बैगर साबित होने वाला है, तो उस स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। और उसमें एक मेगा डील देखने को मिल रही है जो केमिकल का उसे बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है। तो चर्चा कर लेते हैं शुरुआत से निफ्टी से। और आज की भी मार्केट में आज तेज़ी देखने को मिली है और लास्ट 7 डेज से लगातार इंडेक्स में वो बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज भी इंडेक्स में करीबन आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी है वो 17,700 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और 17,700 से ऊपर का जो लेवल है ये कहीं न कहीं एक तेज़ी का संकेत मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अब इंडेक्स है वो 17,700 से ऊपर की स्थिति में है, तो एक बड़ी मजबूत स्थिति वो इंडेक्स है वो अच्छी स्थिति में देखने को मिल रहा है। और लास्ट अगर 5 डे की बात करें तो पिछले 5 डेज में इंडेक्स में करीबन 2.5% की तेज़ी है वो बाज़ार में 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और अब मित्रों बात करेंगे कोटक बैंक की। और आज बैंकिंग स्टॉक्स है वो काफ़ी रिकवरी में रहे, काफ़ी तेज़ी की मूड में थे। और निफ्टी इंडेक्स में भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और निफ्टी बैंक में अगर देखें तो आज PSU और पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे सभी में वो अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और बात करेंगे अब कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी करीबन आज 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और कोटक महिंद्रा में इस तेज़ी के कारण को जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा पर तेज़ी का कारण ये देखने को मिला कि कोटक जो महिंद्रा बैंक है वो MSCI जो इंडेक्स है उसमें इसका वेटेज बढ़ने वाला है। और इस न्यूज़ के चलते आज कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ी एक्शन देखने को मिली है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें करीबन 68 लाख रुपए की 69 करोड़ रुपए का बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है अब इसमें MSCI के थ्रू इसमें आ सकता है। और इसी न्यूज़ के चलते आज इसमें स्टॉक्स में बड़ी है वो 4% तक की अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और यदि बात करें इसकी तो मार्च तिमाही की बात करें तो मार्च तिमाही में कोटक जो महिंद्रा बैंक है उसमें विदेशी जो निवेशक हैं उनकी होल्डिंग है वो इस तिमाही आधार पर देखें तो 1.47% की गिरावट इसमें हुई है। और इस गिरावट के साथ 41.22% पर इसमें विदेशी निवेशकों की होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है। और एक नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक बैंक में विदेशी जो निवेशक है उनकी होल्डिंग घटने से एक बड़ा विदेशी हेड रूम इसमें खुल सकता है। और MSCI जो इंडेक्स है उसमें स्टॉक्स का वेटेज बढ़ सकता है। और यही सबसे बड़े कारण था वो तेज़ी का देखने को मिला। और इसमें अगर देखें तो ये विदेशी हेड रूम क्या है, तो इसमें विदेशी जो हेड रूम है वो अनिवार्य रूप से अधिकतम अनुमति के मुकाबले विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयर का एक अनुपात होता है। और MSCI के लिए ये कम से कम 15% होना जरूरी है। और यदि इसमें देखें तो कोटक जो बैंक है उसका फॉरेन जो रूम है, कोटक बैंक का फॉरेन रूम है वो 22.38% है। और नुवामा रिसर्च के अनुसार कि इसमें मार्च जो तिमाही है उसमें विदेशी जो निवेशक हैं उनकी हिस्सेदारी की गिरावट के साथ ही इसमें कोटक जो बैंक है उसमें फॉरेन जो रूम है वो बढ़कर 25.05% हो गया है। और MSCI की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी सिक्योरिटी का फॉरेन जो रूम है 25% से कम या 15% से अधिक होता है तब इंडेक्स जो प्रोवाइडर होता है वो फॉरेन रूम की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए 0.5 का जो एडजस्टमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करता है। और जब फॉरेन रूम 25% से ज़्यादा होता है तब एडजस्टमेंट है वो 1 के एडजस्टमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें
MSCI जो इंडेक्स है उसमें इसका एडजस्टमेंट जो फैक्टर है वो 0.5 से 1 के बीच होने जा रहा है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अब आने वाला है। और MSCI में कोटक का जो वेटेज जो बढ़ेगा और इस वेटेज के बढ़ने से करीबन 69 करोड़ डॉलर की इसमें खरीदारी हो सकती है। और कोटक जो बैंक है उसका एडजस्टमेंट जो फैक्टर है वो 0.5 के और 1 के बीच हो रहा है। तो ऐसे में MSCI में इसका वेटेज बढ़ेगा और इसमें वेटेज बढ़ने से कोटक जो बैंक है उसमें करीबन 69 करोड़ डॉलर के 3.2 करोड़ शेयरों की खरीदारी इसमें हो सकती है। वहीं IIFL का मानना है कि MSCI में वेटेज बढ़ने से कोटक बैंक के जो शेयर हैं उनमें 75 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी बड़ी न्यूज के चलते आज कोटक बैंक में शानदार एक्शन देखने को मिला। और मित्रों बात करेंगे एक न्यू लिस्टेड जो हाल ही के नई कंपनियां लिस्टेड हुई इनमें बात करेंगे हम डिलीवरी की। और डिलीवरी के स्टॉक्स में भी आप एक्शन देखने को मिला। करीबन 1% की तेज़ी के साथ आज स्टॉक्स 331 पर है वो क्लोज हुआ है। और इसमें भी आज एक ब्लॉक डील के चलते स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला है। और ये जो ब्लॉक डील हुई है आज वो करीबन ये ब्लॉक डील 330 रुपये के आसपास हुई थी। और ये ब्लॉक डील है वो 388 करोड़ रुपए से अधिक की ये ब्लॉक डील देखने को मिली है, जिसके बाद स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिला। और एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों से ये पता चलता है ब्लॉक डील के जरिए डिलीवरी के 1.2 करोड़ शेयर लगभग 1.62% की जो हिस्सेदारी है उसका लेन देन इसमें हुआ है। और ये जो खरीदारी हुई 330 के लेवल पर, जो ये पिछले यानी कल की जो क्लोजिंग थी उससे 328 थी, उससे कहीं ऊपर था। और इसी वजह से स्टॉक्स में 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। और यदि हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी के अगर मार्च के महीने की बात करें तो उसमें भी एक इसमें बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिली थी। और जापान की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जापान का जो सॉफ्टबैंक है, उसने भी मार्च में डिलीवरी में अपनी हिस्सेदारी कम की थी और उसने करीबन अपनी 3.8% की हिस्सेदारी थी वो 954 करोड़ रुपए के आसपास इसमें बेची थी। और इसे BSE पर उपलब्ध ब्लॉक डील्स के आंकड़ों से पता चलता है कि सॉफ्टबैंक की जो शाखा थी SVF डोरबेल ने डिलीवरी के 2.8 करोड़ शेयर 8 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 340 रुपये प्रति शेयर के औसत कीमत पर बेचे थे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो US जो बेस्ड निवेश जो फर्म थी टाइगर ग्लोबल, उसने भी मार्च में डिलीवरी में अपनी हिस्सेदारी बेची थी और डिलीवरी में करीबन 0.75% हिस्सेदारी थी वो 321 रुपये के औसत के भाव से 177 करोड़ रुपए के आसपास ये सेलिंग टाइगर ग्लोबल के द्वारा की गई थी। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज भी ये एक बड़ी ब्लॉक डील के चलते आज शेयर में एक्शन देखने को मिला है। और अब तक डिलीवरी में सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल दो बड़े जो लीडर्स हैं उससे अपनी हिस्सेदारी है वो काफ़ी बेच चुके हैं। और यदि अगर डिलीवरी पर ब्रोकरेज की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि हाल ही के जो महीने उसमें डिलीवरी को लेकर एक्सपर्ट ने काफ़ी पॉजिटिव रुख दिखाया है। और क्रेडिट जो स्विस है इसने शेयर को परफॉर्मिंग रेटिंग फरवरी का जो महीना था उसमें क्रेडिट स्विस ने भी डिलीवरी पर आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग दी थी और इसके लिए 500 रुपये का टारगेट क्रेडिट स्विस के द्वारा दिया गया था। दूसरी तरफ यदि ब्रोकरेज जो फर्म है मैक्वेयर की बात करें तो उसने 440 रुपये का टारगेट प्राइस के साथ डिलीवरी में खरीदारी करने की या बाई की रेटिंग दी थी। और आज स्टॉक्स में है वो इस ब्लॉक डील के चलते इसमें एक्शन देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे ABB इंडिया की। ABB इंडिया के स्टॉक्स में आज करीबन 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट का कारण ये रहा है कि ABB जो इंडिया है उसमें उस पर की जो रेटिंग इसकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड रेटिंग आते हुए देखने को मिली है। और ये डाउनग्रेड रेटिंग है वो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से डाउनग्रेडिंग आज इसको दी गई है। और डाउनग्रेड रेटिंग थी वो डाउनग्रेड होने के बाद और इसमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक करीबन है वो 3.5% तक वो टूटते हुए देखने को मिला है। और अब बात करेंगे ITC की। और ITC के स्टॉक्स में भी अब ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। करीबन 2% की तेज़ी के साथ आज ITC का जो स्टॉक्स है ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और ये 400 के स्टॉक्स का
हालांकि इसने 400 के स्टेज को क्रैश नहीं किया है, करीबन वो 398 पर जो आज का जो हाई लगा है इसने 398 का लगाया है और 396 पर इसकी क्लोजिंग रही है। और इसमें भी देखें तो ITC पर जो आज इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है, ये जो इसका कारण ये रहा कि जो Q4 के जो कंपनी की तरफ से Q4 के जो रिजल्ट्स अभी जारी होने वाले हैं, तो इसमें एक बड़ा अनुमान लगाया कि ITC के Q4 के जो नतीजे काफ़ी बेहतर होने वाले और इस वजह से इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और यदि ITC की बात करें तो सिगरेट से लेकर के FMCG और होटल तक के कारोबार में ये कंपनी कारोबार करती है। और सिगरेट में इसके पास क्लासिक है, गोल्ड है, फ्लेक है, इनिसिग्निया है, अमेरिकन क्लब है, इंडिया किंग्स है, विल्स नेवी कट जैसे प्रमुख ब्रांड है और ये देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी है। और ITC के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैप है वो आज काफ़ी 5 लाख करोड़ की ओर बढ़ने वाला है। और इसमें थोड़ा ही कम देखने को मिल रहा है। वो मार्केट करीब आज के साथ तेजी के बाद इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.92 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है। और अगर आने वाले दिनों में अगर 400 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो इसमें 5 लाख करोड़ की ओर बढ़ेगा। और इसमें जो घरेलू जो ब्रोकरेज जो फर्म है ICICI सिक्योरिटीज़ के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान ITC के FMCG का जो सेगमेंट है उसमें 19.1% की मजबूत दमदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और वहीं जो सिगरेट जो सेगमेंट है उसमें 10 से 13% की ग्रोथ रेट इसमें आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये जो Q4 के रिजल्ट आने से पहले जो अनुमान लगाया गया है कि जो इसका Q4 के जो अनुमान है कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स है इसके साबित होने वाले हैं। और चाहे FMCG का देखें या सिगरेट का जो बिजनेस सेगमेंट देखें, दोनों ही बिजनेस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। इस वजह से आज स्टॉक्स में वो करीबन 2% की तेज़ी देखने को मिली है और आज स्टॉक्स है ऑल टाइम के हाई पर पहुँच गया है। और इसमें ब्रोकरेज फर्म का ये अनुमान है कि ITC की जो कुल जो रेवेन्यू 6.3% तक बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें सिगरेट का बिजनेस जो सेगमेंट है उसमें 15.9% की मजबूत ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है। और शेर खान ने इस पर 450 रुपये का बड़ा टारगेट दिया है और IT के इस बाई रेटिंग और शेर खान ने इस पर बाई रेटिंग दी है। और साथ ही इसमें अगर ब्रोकरेज ने 23 मार्च को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी की जो वैल्यू है वित्त वर्ष 24 और 2025 के अनुमानित अर्निंग पर शेयर है वो 23 से 21 गुना हो सकता है, कि यानी 2024 और 25 के वर्ष की बात करें तो इसका जो कंपनी की जो अर्निंग जो पर शेयर है या EPS की बात करें तो 23 से 21 गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और इन बड़े अनुमान के चलते आज ITC के स्टॉक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और मित्रों अब बात करेंगे केमिकल सेक्टर से नियोजन केमिकल्स की। और नियोजन जो केमिकल्स है वो अब भविष्य का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। आज स्टॉक्स में करीबन 14% की दमदार रैली देखने को मिली है। और दमदार रैली होती भी क्यों नहीं कि इसमें जो कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार न्यूज देखने को मिली है। और अब जो नियोजन केमिकल है वो इलेक्ट्रिक जो EV जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये बैटरी के विनिर्माण की जो फैक्ट्री लगने वाली है। उसके साथ ही जो नियोजन जो केमिकल है उसने एक जापानीज जो मेजर जो कंपनी है उसके साथ बहुत ही दमदार इसने पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप की अगर अपन चर्चा करें तो जापान की जो मित्सुबिशी जो केमिकल जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है MU इनोनिक सॉल्यूशंस, उसके साथ आज नियोजन जो केमिकल है उसके नियोजन केमिकल्स का इसके साथ एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट हुआ है ये EV के सेक्टर के लिए। और EV की जो गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उनके लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने का कार्य है वो करेगी। और देश में बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का जो लाइसेंस है वो इस नियोजन को मिला है। और इनके नियोजन का जो इसके साथ जापान की जो मित्सुबिशी है इसके साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है।
और दोनों इस एग्रीमेंट के तहत है वो ईवी बैटरियां, लिथियम आयन बैटरियां बनाने का एक प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे। और इस प्लांट की जो क्षमता होगी, प्रोडक्शन क्षमता करीबन 30,000 मिलियन टन होगी और 2025 की से प्लांट की शुरुआत होने वाली है। और लिथियम आयन बैटरी की जो आने वाले दिनों में या यूं कहें कि अभी फिलहाल भी इसकी बड़ी मांग आते हुए देखने को मिल रही है और इसका बड़ा फायदा है नियोजन केमिकल को मिलने वाला है। और लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल होता है और इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स की जो यूनिट है वो देश में लगने वाली है और 2025 से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो इस लिहाज से देखें तो लिथियम आयन बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी इसके द्वारा करेगी और ही 2025 तक इस प्लांट की शुरुआत होने वाली है। तो एक तरह से देखें तो ये नियोजन जो केमिकल्स है वो भविष्य का मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। और अब बात करेंगे SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसमें भी आज स्टॉक्स में भी करीब 5% की है वो दमदार रैली देखने को मिली है। और ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, ये कहें कि सरकारी कंपनी है। और यदि इसके पिछले इस एक साल का 2023 के इसके साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो अभी स्टॉक्स है वो 40% तक इसमें 40% तक डाउन है। तो इसलिए इसमें आज की तेज़ी को देख करके कंपनी से इसमें बहुत की संभल कर चलें। और आज की इसमें SCI की न्यूज़ की बात करें तो इसमें आज गवर्नमेंट की तरफ से या यूँ कहें कि एक न्यूज़ देखने को मिला है इसमें कि इसका प्राइवेटेशन हो सकता है कि ये जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसका कुछ ऐसे इनपुट्स या यूँ कहीं कि अनुमान जताया जा रहा है कि गवर्नमेंट है इसका प्राइवेटेशन करने का प्लान कर सकती है और इसी वजह से आज स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला है। और दरअसल मीडिया में आज ये खबर आई है कि सरकार जो है वो मई के महीने में शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित कर सकती है। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कई वर्षों की देरी के बाद अब सरकार है वो इस पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है इसे बेचना चाहती है और इसी वजह से आज स्टॉक्स में है वो 4% की तेज़ी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे JSW स्टील की। आज स्टील सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और JSW में आज करीबन 4% की है वो तेज़ी देखने को मिली है। और JSW की पे इस वर्ष की 2023 की बात करें तो अभी स्टॉक्स है वो 7 से 8% की गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि JSW स्टील काफ़ी बेहतर कंपनी है और इसका JSW पर आज बड़ा एक्शन इसलिए देखने को मिला कि अब तक जो JSW पर Q4 के जो या Q4 का जो अपडेट आया है कि Q4 है उसमें कंपनी है वो अब तक का सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील प्रोडक्शन का इसमें आंकड़ा आने वाला है। और Q4 के इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें दमदार रिजल्ट्स इसके होने वाले हैं। तो कारोबारी जो साल है 2023 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील जो प्रोडक्शन है वो 6.58 मिलियन टन रहा है और इसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो Q4 का जो कंपनी का एक यूँ कहें कि ट्रेलर आया है तो इसी के चलते आज स्टॉक्स पर दमदार रैली देखने को मिली है। और तो मित्रों ये थे आज के कुछ बड़े एक्शन वाले कुछ स्टॉक्स जिनकी चर्चा हमने वीडियो कर ली है। और आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।